नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए एपिसोड में। तेजस टू वेल्थ में हमेशा हम लोग एक्सपर्ट सीक्रेट नाम का एक पॉडकास्ट रन करते हैं, जहाँ पे देश विदेश के बहुत सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ आते हैं जो हमारे साथ बातें करते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे जो एक्सेस स्क्रीन टाइम है बच्चों का या फिर अडल्ट्स का, मोस्टली हम लोग बच्चों पे फोकस करेंगे, वो हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। और उसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है, उसके सॉल्यूशंस क्या है। आज हमारे साथ है अदिति गिरी जी, जो खुद फैशन एक्सपर्ट है, उसी के साथ साथ वो पेरेंटिंग एक्सपर्ट भी है। आज तक हजारों पेरेंट्स को उन्होंने हेल्प किए, बच्चों को हेल्प किए, उन्होंने एक अच्छा सोल्यूशन निकालने के लिए पेरेंटिंग का। और आज वो हमारे साथ बातें करने वाली है स्क्रीन टाइम पे सोल्यूशन के ऊपर। सबसे पहले अदिति जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच तेजस्वी, मुझे ऑनलाइन लेने के लिए, इस मीटिंग के लिए। एंड आप जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, ये टॉपिक से आई थिंक कोई भी ऐसा नहीं होगा इस सही है। दुनिया में, चाहे सही इंडिया है। ले लीजिए या अब्रॉड ले लीजिए, जो पेरेंट जो सफर नहीं कर रहा है इससे। और मैं सिर्फ पेरेंट क्यों बोलूं, मैं बोलती हूँ कि हम सब स्क्रीन एडिक्शन से सफर कर रहे हैं। सही बात है। अगर हम लोग अभी, अगर हमारा प्रोफेशन ही वो है, तो हम लोग, हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं। फॉर एग्जांपल मैं एक वीडियो एडिटर हूँ, और कुछ लोग आईटी इंजीनियर्स हैं, उनके पास तो स्क्रीन टाइम का सोल्यूशन नहीं है, लेकिन वो भी कंप्लेंट करते हैं कि स्क्रीन टाइम की वजह से उन्हें क्या प्रॉब्लम आती है। करेक्ट। और बच्चे तो मासूम होते हैं, उनका दिमाग का वो पूरा ग्रोथ नहीं हुआ है, आंखों की करेक्ट। पूरी ग्रोथ नहीं हुई है, और इतने कम एज में अगर वो स्क्रीन टाइम फेस कर रहे हैं, तो उसके बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं, सबको पता है। लेकिन उसकी सेवियरनेस क्या है, ये हमें बताइए सबसे पहले, कि क्या, क्यों हम लोग ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं आज। करेक्ट। तो मैं आपसे पहले तो पेरेंटिंग के पर्सपेक्टिव से ये बात करूंगी, बट मैं पहले ये बोलूंगी, जैसे आपने बोला कि हम सब, इट्स एक टर्म है नेसेसरी इवल। सो मैं बोलूंगी कि स्क्रीन या फिर दिस डिजिटल वर्ल्ड इन इटसेल्फ इज अ नेसेसरी इवल, राइट? तो हम सब एज एडल्ट्स तो इसमें घुसे हुए हैं ही हैं। आप आज अभी आप ये पॉडकास्ट कर रहे हो, आप अभी रोड पे निकल जाइए और आप देखिए कि कितने अडल्ट्स हैं जो रोड पे चल रहे हैं और एक्चुअली ये देख रहे हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं। सब अपने फोन में लीन डाउन करके, बेंड करके उसी को देख रहे हैं। आप मेट्रो पे चढ़ जाइए, आप देखिए सब क्या कर रहे हैं, सही है। बट एक डिफरेंस है यहाँ पे, क्रिटिकल डिफरेंस ये है कि जब आप एज एन अडल्ट स्क्रीन कंज्यूम करते हैं और आप एज अ चाइल्ड स्क्रीन कंज्यूम करते हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस इन आवर मेंटल एबिलिटी टू प्रोसेस जो भी हम देख रहे हैं। अब आप प्रोफेशनली, जैसे हम आप अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं, जूम पे कर रहे हैं, ऐसे ही प्रोफेशनली बहुत सी मीटिंग्स, स्पेशली पोस्ट कोविड, पोस्ट पैंडेमिक, सब ऑनलाइन होता है। बट दैट इज अ मोर लाइक इट इज अ मोर प्रोडक्टिव, लेट्स जस्ट से, चैनल अपना काम करने के लिए, राइट? बट बच्चे जो स्क्रीन में कर रहे हैं वो एक बहुत डिफरेंट चीज है। वो कंज्यूम कर रहे हैं डिफरेंट सीरीज, डिफरेंट काइंड ऑफ यूट्यूब चैनल्स, सोशल मीडिया, गेमिंग। सही। ओके। अब ये जो चार पांच चीजें हैं, ये कोई, इनका कोई प्रोडक्टिव आउटपुट, एसेंशियली डायरेक्ट प्रोडक्टिव आउटपुट नहीं है। गुड पॉइंट। इनडायरेक्टली हो सकता है, यूट्यूब में यस। आप बहुत सारी क्लासेस भी करते हो, जूम में भी करते हो, बट वी आर टॉकिंग हियर अबाउट स्क्रीन एडिक्शन, ठीक है? नाउ लेटली पैंडेमिक, ड्यूरिंग पैंडेमिक एंड पोस्ट पैंडेमिक, आप बिलीव नहीं करेंगे, एंड ये सुनने में बहुत ब्रूटल लगता है, लेकिन द रेट ऑफ डिप्रेशन amongst children, the rate of suicide amongst children world over has increased drastically। और ये क्यों है? क्योंकि स्क्रीन एडिक्शन से बच्चे को, जो मैं आपसे आगे भी डिस्कस करूंगी, उनको बहुत कुछ ऐसी वैलिडेशन मिल रही है जो उनको एक्चुअली में अपने पर्सनल लाइफ में, अपने फैमिली फ्रेंड से मिलना चाहिए, जो नहीं मिल रहा है क्योंकि वो वर्चुअली ले रहे हैं स्क्रीन से। बट the virtual world is not real, that is the fact, it's not real। सही So बात। the biggest harm is first that जो healthy inputs एक बच्चे को अपने फैमिली फ्रेंड से मिलना चाहिए, वो स्क्रीन से ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एज ह्यूमंस हमारे 3-4 बेसिक नीड्स होते हैं। वी वांट टू बी फेल्ट हर्ड, हमें चाहिए कि
हमें कोई सुन रहा है, वी वॉन्ट टू बी फेल्ट सीन, कि हमारा कोई एक, जिसको बोलते हैं वजूद है, हमें कोई एक रिस्पेक्ट दे रहा है। थर्ड, सक्सेस, कि हमें सक्सेस किसमें मिल रहा है। ठीक है, सक्सेस इज अ वेरी बिग डोपामिन। किसी को भी कहीं भी सक्सेस मिलता है वो वहीं पे जाता है वापस, कि मुझे आज मान लीजिए मैं एज अ पेरेंटिंग कोच, अगर मैं कोच कर रही हूँ, मेरे पास जितने लोग मेरे पास कोचिंग के लिए आएंगे, इट्स अ डोपामाइन फॉर मी, कि मैं जो कर रही हूँ, ओ माय गॉड आई एम सक्सेसफुल, आई वांट टू डू इट मोर, राइट। एंड फोर्थ इज सिग्निफिकेंस, कि मुझे लोग कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो मोस्टली बच्चे जब स्क्रीन पे एडिक्ट होते हैं वो इसलिए ही होते हैं बिकॉज दे आर फीलिंग सीन, दे आर फीलिंग सेफ इन दैट एनवायरनमेंट। सेफ क्यों? क्योंकि उनको कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है ना, उनको जो देखना है वो देख रहे हैं, उनको जो भी कंज्यूम करना है वो कर रहे हैं, nobody is questioning them, so they are feeling safe, they are feeling successful and they are feeling significant, right? अब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें एग्जाम्पल वीडियो गेम्स का, ठीक है, बच्चे क्यों एडिक्ट होते हैं वीडियो गेम्स के? बहुत सिंपल सी बात है, वीडियो गेम में they get a feeling of success and significance. Why? Dopamine Because release. video game डिजाइन की जाती हैं लेवल्स में, एंड दिस इज अ कॉन्शियस मार्केटिंग स्टंट, राइट। सो व्हाट दे डू इज, आप एक लेवल खेलोगे, आप 2 बार 3 बार 4 बार फेल करोगे, 5वीं बार आप उसको क्रॉस करोगे ही करोगे, बिकॉज दे आर प्रोग्राम्ड लाइक दैट, राइट। जब आप लेवल क्रॉस करते हो आपको क्या होता है? अ फीलिंग ऑफ सक्सेस, which is a rush of dopamine. Yes. So the child will say, okay, मैंने पहला लेवल क्रॉस किया है, अभी मैं दूसरा भी करूंगा, तीसरा भी करूंगी, चौथा भी करूंगी, जो भी. So they get hooked on to that. Second, social media. Okay, social media is basically, you know what it works on? It works on a person's need to belong to a community, to a group. ये हमारा बेसिक ह्यूमन नीड होता है। तो आप देखना बहुत से ऐसे लोग होंगे जो पर्सनली अपने लाइफ में बहुत एक्सट्रोवर्टेड नहीं होंगे, या उनके फ्रेंड सर्कल बहुत नहीं होंगे, या वो बहुत ओपनली नहीं बात करते होंगे, बट दे विल बी अ मैसिव हिट इन सोशल मीडिया, दे विल हैव लॉट ऑफ फॉलोअर्स। सो वो क्या होता है? वैलिडेशन होता है, that I belong to this community. That is a very big rush, right? So आप सोचो कि जब इन चीजों से हम adults influence हो सकते हैं, kids get influenced by this very very easily. But what happens is that ये रियलिटी नहीं है। आज आपके इंस्टाग्राम में if you have say 1000 followers, how many people do you actually go and sit with and have food with or have a chat with? सही बात है। राइट। सो व्हाट हैपेंस, दिस, ये एक डिल्यूजनल वर्ल्ड क्रिएट हो जाता है बच्चों के लिए। हम एज एडल्ट्स उसको सेग्रीगेट कर पाते हैं, बच्चे नहीं कर पाते। एंड हेंस व्हेन दे ग्रो अप, जब वो स्टेप आउट करते हैं रियल वर्ल्ड में, जिससे हम भी एज पेरेंट्स उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं, उनको स्टेप आउट करना ही है। जब उनको सेम वैलिडेशन रियल लाइफ में नहीं मिलती है, या स्कूल जा रहे हैं सेम वैलिडेशन नहीं मिल रही है, तो क्या होता है? आइसोलेशन, डिप्रेशन, मैं गुड इनफ नहीं हूँ। दे क्रिएट अ फेक पर्सोना। आपको मैं बताती हूँ, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, you know, I have worked with IB schools in Delhi, NCR, even in Kochi, like all over India. और हम लोग ने एक सर्वे किया था बच्चों के लिए from 6 to 12 standard of age, because हम लोग कुछ आर्ट प्रोग्राम्स डिजाइन करते थे उनके लिए फॉर डेवलपमेंट ऑफ लाइफ स्किल्स एंड एवरीथिंग। तो उनको जब सर्वे किया और उनसे पूछा कि व्हाट आर दी थिंग्स दैट स्केयर यू, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं बात कर रही हूँ बच्चे जो 12-13 साल के हैं, वो आके ये बोल रहे थे कि हम रात भर नहीं सोते हैं ये सोच के कि हम अपने इंस्टाग्राम में या अपने फेसबुक में क्या पोस्ट करें ताकि हमारे फ्रेंड्स हमको कूल समझें। नाउ हाउ सैड इज दैट, राइट? तो मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, मेरे पास जो भी पेरेंट्स आते हैं ना ये स्क्रीन एडिक्शन वाला प्रॉब्लम लेके, मैं उनसे सबसे पहले यही पूछती हूँ कि स्क्रीन उनको दिया किसने? बच्चा पैदा होते तो अपने आप फोन नहीं पकड़ा होगा ना, या लैपटॉप नहीं पकड़ा होगा। सो पहले यू टेक ओनर्स। अब आपने उसको 2 साल के एज में दिया खाना खिलाने के लिए, या 3 साल के एज में दिया ताकि वो बोर ना हो, दैट इज योर प्रॉब्लम, यू हैव डन इट। सो हमारा बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है कि हम स्क्रीन को एज
एज पेरेंट्स, और ये मैंने भी किया है, मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने भी किया है। स्क्रीन हम यूज करते हैं एज अ बेबी सिटर, सही। क्योंकि बच्चे को हम कहीं पे एंगेज करने के लिए, या फिर बच्चा अगर बात कर रहा है बहुत ज्यादा, अगर कुछ नहीं मान रहा है तो उसको मोबाइल पकड़ा दिया, बैठ जाए यहाँ पे। बैठ जाएगा। क्यों? हम्म, क्योंकि हमारे में हिम्मत नहीं है हम्म, कि हम क्रिएटिव होके उसके साथ कुछ गेम्स खेलें या सही। हम उसको एंगेज करें। सो इट्स एन इजी वे आउट फॉर अस। तो फिर आप आके मुझे कंप्लेन अगर कर रहे हो, यू नीड टू रियली हैव अ लुक एट योरसेल्फ फर्स्ट, राइट? और ये बहुत पेरेंट्स को बहुत खराब लगता है सुनने में, मुझसे बहुत पेरेंट्स आर्ग्यू भी करते हैं, सब करते हैं, बट दिस इज द ट्रूथ। आप जब तक ट्रूथ एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप उसको कभी रिजॉल्व नहीं कर सकते। सेकेंड थिंग, इफ योर चाइल्ड इज बिलो द एज ऑफ 13, आप उसको नो स्क्रीन बिफोर टीन, दिस इज अ मंत्रा। 13 साल की उम्र से पहले, और स्क्रीन से मेरा मतलब है पर्सनल स्क्रीन लाइक अ फोन। आप लैपटॉप नहीं अवॉइड कर सकते, चलो आपको दिखाना ही है कुछ नर्सरी राइम्स, आजकल एजुकेशन हैज बिकम डिजिटल, अंडरस्टूड। यू कांट गिव अ फोन टू योर चाइल्ड हु इज बिलो 13 और 14, क्योंकि फोन इज द वर्स्ट थिंग। आपका बच्चा फोन में क्या देख रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, आप कितने भी स्मार्ट हैं, आप नहीं पकड़ सकते। एंड आई थिंक ऑस्ट्रेलिया जैसे कुछ कंट्रीज भी है जिन्होंने बिलो 14 के बच्चों के लिए सोशल बैन मीडिया किया बैन है, कर दिया है। एग्जैक्टली, एंड दैट्स द राइट वे टू डू। क्योंकि क्या होता है ना कि जब बच्चा स्क्रीन, आप खुद अडल्ट्स को देख लीजिए। आप आज मान लीजिए कहीं पर जा रहे हैं जहां आपको क्यू में खड़े होना है, या फिर यू आर वेटिंग फॉर अ फ्लाइट, आप क्या करते हो? फर्स्ट इंस्टेंट आप अपना फोन निकालते हो और उसको देखते रहते हो, राइट? तो वेन यू आर एट होम, इट्स अ, मैं सब पेरेंट्स से, अगर जो भी इस पॉडकास्ट को देखेंगे, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, आपने कभी रात भर जग के सीरीज नहीं देखे हैं कि यार मैं तो हुक हो गया उस सीरीज में, छोड़ ही नहीं पाया, एपिसोड आफ्टर एपिसोड आफ्टर एपिसोड? तो फिर आप अपने बच्चे को क्यों कंप्लेन कर रहे हो? क्योंकि आप भी सेम चीज कर रहे हो, सही बात। राइट? इफ यू आर, मेरे घर में ये कल्चर था जो मैंने अब चेंज किया आफ्टर अंडरस्टैंडिंग। हम ना डिनर के टाइम पे हमेशा खाना टीवी के सामने लेके बैठते थे कि टीवी देखते देखते खाएंगे, राइट? जब मेरा बच्चा खुद ऐसे करने लग गया तो मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हुई कि अरे तुम टीवी देखते, बट द फैक्ट, एंड यू नो हु मेड मी रियलाइज दिस? हिज आई डॉक्टर, ओह नो। बिकॉज ही गॉट ग्लासेस। देन द आई डॉक्टर, जब उसको पावर आए, उन्होंने मुझसे पूछा आप खाना कहाँ खाते हो? एंड कैन यू इमेजिन हाउ अशेम्ड आई फेल्ट दैट टाइम? एंड शी टोल्ड मी कि जब आप खुद खाना लैपटॉप के सामने खाते हो तो आप अपने बच्चे को कैसे बोल सकते हो? सही इट्स बात। द सेम थिंग। वी चिल्ड्रन जो छोटे हैं, उनके पास एबिलिटी नहीं है गुड और बैड को अलग करने का। सो अगर आप उनको एक्सपोज कर रहे हो तो आपको उसका रेपरकशन बेयर करना पड़ेगा। वी आर सपोज टू बी देयर रोल मॉडल, सो हमें ही यस, फॉलो करना पड़ेगा। absolutely, absolutely. Because when they watch screen, whether they are on social media or gaming, they are getting the basic needs fulfilled. They are feeling connected. They are feeling safe. They are feeling successful. They are feeling like they belong to a community. And why are they going to the screen? Because उनको वो सब चीजें घर में नहीं मिल रही हैं। सही। तो solution इसका ये है कि as a parent, as a family, you have to take the bigger step. So और ये भी होता है कि अगर आपका बच्चा ऑलरेडी टीनेजर हो चुका है और स्क्रीन एडिक्ट है, देन इट इज मोर डिफिकल्ट। बट अगर 13 साल से छोटा है तो उसको छुड़ाने के तरीके होते हैं। बट फिर आपको सी, पेरेंटिंग में हमेशा बोलते हैं देयर इज अ प्राइस टू पे। आइदर यू पे द प्राइस नाउ बाय गिविंग योर टाइम एंड अटेंशन, और यू पे द प्राइस लेटर व्हेन थिंग्स बिकम वर्स, जब और ज्यादा खराब हो जाते हैं। फिर तो किस टाइप का प्राइस पे करना है वो आप ही को उस टाइम देखना पड़ेगा हिसाब से। सो अगर आपने ये डिसाइड किया है दैट यू वांट अ चाइल्ड, देन यू हैव टू ओन अप टू दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सही है। तो आदिति जी, मैं आपको फर्दर 2 और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कंबाइंडली। सबसे पहले तो देखिए, हम लोगों ने भी डिस्कस कर लिया प्रॉब्लम, तो इसमें एक और चीज मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ कि चलो अभी टेक्नोलॉजी हमारे लाइफ स्टाइल में इतनी आ गई है, हम लोग एक्सट्रीम सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते कि स्क्रीन ही बंद कर दो या फिर स्क्रीन देखना ही नहीं है। बिल्कुल, कुछ हद तक हम लोग ट्राई कर सकते हैं, लेकिन कितना टाइम ट्राई करेंगे? नहीं कर सकते। तो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का कुछ सॉल्यूशन है आपके दिमाग में,
जो आप अपने स्टूडेंट्स को देते हो? और दूसरा सवाल ये है कि चलो हम लोगों ने ये अवॉइड कर लिया कि स्क्रीन को अवॉइड कर लिया, तो उसके रिप्लेसमेंट में आज के मॉडर्न ज़माने में हम लोग बच्चों को क्या दे सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोल रहे थे कि बच्चा सुन नहीं रहा है तो स्क्रीन पकड़ा दी, तो उसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? बिल्कुल। सो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे मैंने बोला ये नेसेसरी इविल है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते पूरा, राइट? तो और बुरा भी नहीं है, टीवी देखना कोई बुरी बात नहीं है, गेम खेलना कोई बुरी बात नहीं है। ये बुरा कब बन जाता है? जब ये एक लिमिट के बाहर पहुंचता है, सही। राइट? तो इस कुछ ऐसे एक्टिव सॉल्यूशंस हैं जो आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, देखिए अगर बच्चा 5 साल से छोटा है तब तो टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है, वो बच्चा आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो एज पेरेंट्स वो आपके ऊपर है। आप उसको कब टीवी दिखाते हो, कब नहीं दिखाते हो, कब टैबलेट दे रहे हो, कब फोन देख रहे हो, वो कम्प्लीटली आपके हाथ में है। सो इस सिचुएशन में एज अ पेरेंट जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए मैं ये बोलूंगी कि आपको अपना लेजीनेस छोड़ना पड़ेगा। आपको अपने बच्चे के साथ जमीन पे बैठ के उसके साथ उसके ही लेवल का गेम्स और प्ले करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि आप उसके पेरेंट हैं, राइट? अगर आपसे नहीं हो रहा है तो फिर कम से कम उसको बाहर ले जाइए, पार्क में ले जाइए, लेट देम प्ले विद देयर फ्रेंड्स, क्योंकि उनको उतना ही पता है जितना आप दिखा रहे हो। तो या तो आप इन्वॉल्व हो जाइए या तो आप उनके फ्रेंड्स के साथ इन्वॉल्व करिए। इज एज सिंपल एज दैट। इफ द चाइल्ड इज बिटवीन द एज ऑफ 5 and 13, ठीक है, इस एज में बच्चा जो है वो अच्छे से नेगोशिएट कर सकता है आपके साथ। वो नेगोशिएट करते हैं पेरेंट्स के साथ, तो तू मैं करते हैं, राइट? तो इस मोमेंट में क्या होता है कि आप बच्चे के साथ बैठ के, अगर बच्चा आपका टीवी देखता है, गेम खेलता है, तो आप उसके साथ बैठ के एक टाइम प्लान बनाइए। सो क्या होता है कि इस एज में ना बच्चे अपना इंडिपेंडेंस एक्सर्ट करते हैं कि मुझे चाहिए, टैंट्रम्स जिसको बोलते हैं, राइट? तो आप उनको बोलो कि मैं ये नहीं बोल रहा या ये मैं ये नहीं बोल रही कि आप टीवी मत देखो, बिल्कुल मस्त एंजॉय करो टीवी, बट एक टाइम टेबल बनाते हैं, ठीक है? उनसे बनवाइए टाइम टेबल, उनसे नेगोशिएट करिए। आप छोटे से स्टार्ट करिए कि फॉर एग्जांपल अगर मैं मदर हूँ, मैं उनको बोलूंगी कि मुझे लगता है कि आप 5 to 5:30 टीवी देख सकते हो। बच्चा आपको बोलेगा नहीं मुझे 1 घंटा देखना है। नेगोशिएट करो, ओके 45 मिनट्स। जब आप उनसे नेगोशिएट करते हो और उनको फील होता है कि ये डिसीजन मैंने लिया है, दे फील पावरफुल एंड इंडिपेंडेंट, they will follow it, number 1. Second, there is एक मैंने और चीज देखी है, पेरेंट्स जो है ना वो बच्चे को बोर नहीं होने देना चाहते, बहुत डरते हैं। बच्चे ने आके बोल दिया मम्मा आई एम बोर्ड, मैं टीवी नहीं देख रहा, मैं टीवी नहीं देख रही, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या, घबरा जाते हैं बच्चे, पेरेंट्स कि अरे बाप रे अब क्या कराएं, ओ माय गॉड क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, स्क्रीन ले ले। बट क्यों? अब बच्चे को बोर होने दो ना। बोरियत तो बहुत अच्छी चीज है। बोरियत मीन्स जो हम आजकल के जमाने में बोलते हैं मी टाइम, जो हम अडल्ट्स को नहीं मिल रहा है। हम पूरी सुबह से लेकर शाम तक जद्दोजहद कर रहे हैं और हमें मी टाइम नहीं मिल रहा। तो अगर आपके बच्चे को मिल रहा है, आप क्यों डर रहे हो? एंड यू नो व्हाट हैपेंस, अगर बच्चा आके बोल रहा है आपको मैं बोर हो रहा हूँ, तो उनको बोलो बहुत अच्छी बात है, बोर हो रहे हो, बोरियत एंजॉय करो, मैं देखना चाहती हूँ आप अपना बोरियत कैसे सॉल्व करोगे, टेल मी, आई एम इंटरेस्टेड। बैठ जाओ उनके साथ एंड ट्रस्ट मी, हमारा माइंड ऐसा है ना कि बच्चा 5 मिनट 10 मिनट बैठेगा अकेले, वो अपने आप कुछ ना कुछ गेम बना लेगा, वो लकड़ी उठा के उसको, मेरा लड़का है उसको मैं उसको ऐसे ही करती हूँ, वो पता है क्या करता है, वो अमेज़न से जो कार्टन वाटन आते हैं ना, खाली वाली जो हम डस्टबिन में फेंक देते हैं, उसको निकाल के वो कुछ अपनी कहानी वानी बना लेगा, लकड़ी ले लेगा, तलवार बना ले, आई डोंट नो व्हाट ही विल डू, बट वो कुछ कर लेता है। बट जब वो अपने मन से कुछ करता है तो वो उसमें इंगेज रहता है और वो अपनी खुशी से कर रहा है। तो आप अपने बच्चे डेवलप हो जाती है। एग्जैक्टली, क्रिएटिविटी डेवलप होती है बच्चे में। तो आप चांस तो दो अपने बच्चे को खाली बैठने के लिए, क्योंकि हमें क्या लगता है खाली बैठा है तो टाइम वेस्ट हो रहा है। वी एसोसिएट सिटिंग आइडल with being unproductive, but that's not true. जब आप खाली बैठते हो, आपका mind is forced to think about better things. So give that chance to your child. So that is second thing. तो ये करना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे के साथ खेलिए, बच्चे को बोर होने दीजिए,
एंड थर्ड इज, अगर बच्चा टीवी नहीं छोड़ रहा है, आप उसके साथ बैठ जाओ, जो वो देख रहा है उसको उसके साथ एंजॉय करके 10 मिनट देख लो, सो दैट ही फील्स लाइक आई एम पार्ट ऑफ दिस टीम। एंड देन उसको धीरे से बोलो कि बेटा बहुत मजा आया, हमने देखा, इट्स वेरी नाइस, लेट्स जस्ट स्विच इट ऑफ नाउ, अब इसको बंद करते हैं, लेट्स डू समथिंग बेटर, एंड देन डू समथिंग बेटर, गो फॉर अ वॉक, आइसक्रीम खाने चले जाओ, देयर आर सो मेनी थिंग्स। सो जब हम यू लोग स्क्रीन बंद करेंगे तब पता चलेगा कि कितनी सारी थिंग्स है हमारे पास करने के लिए। एग्जैक्टली। तो मैं सबसे पहले ये बोलूंगी कि यू हैव टू डिच द लेजीनेस। लेजीनेस छोड़ो। लेजीनेस, अगर आप लेजी पेरेंटिंग करना चाहते हो फिर आप कंप्लेन नहीं कर सकते, फिर आप बढ़ने दो बच्चे को जैसे बढ़ रहा है, देन यू कांट कंप्लेन। ये थोड़ा इमोशनल भी करेगा आपको, लेकिन ये आजकल के पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो कुछ बच्चे हैं जिनको हम लोग अगर बोलेंगे कि मोबाइल नहीं यूज करो, लेकिन वो अगर ऑलरेडी स्क्रीन एडिक्ट है तो वो एक्सट्रीम स्टेप्स उठा सकते हैं। सोसाइटी में ऐसा हो रहा है। मतलब खुद मैंने पेपर में पढ़ा है कि एक लड़की को, टीनेज लड़की को बोला कि आप इंस्टाग्राम अकाउंट ही बंद कर दो, तो उसने कुछ एक्सट्रीम स्टेप उठा लिया और उसके पेरेंट अब पूरी जिंदगी भर रिग्रेट करेंगे। और ये डर हर एक पेरेंट के मन में अगर अभी बैठ गया है, तो अब इस सिचुएशन में कैसे हैंडल करें कि बच्चे तो सब कुछ शेयर तो नहीं करते और उनको हम लोग बोल देंगे अभी इस स्टेज पे, वो ऑलरेडी एडिक्ट है, उसको बोल देंगे कि स्क्रीन टाइम बंद करो या फिर इंस्टाग्राम बंद करो, और फिर उसने कुछ एक्सट्रीम कर लिया तो हर एक पेरेंट इसी की वजह से डर रहा है और वो कुछ नहीं कर पा रहा है। तो एट द एंड एज ए लास्ट क्वेश्चन मैं आपको यही पूछना चाहता हूँ कि इसके ऊपर पेरेंट्स कैसे सोल्यूशन हैंडल करेंगे। आपके भी कुछ स्टूडेंट होंगे जिन्होंने ये फेस किया है, उनको आप कैसे हैंडल करें? तो मैं पहले तो ये बोलूंगी कि जिन बच्चों की आप बात कर रहे हैं, दीज पीपल आर डेफिनेटली इन देयर टीन्स। ओके, ये बच्चे वो होंगे जो डेफिनेटली 13-14 साल से ऊपर होंगे, जिन्हें इस टाइप का सोशल मीडिया एडिक्शन या मोबाइल फोन का एडिक्शन हो गया है, राइट। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर आपका बच्चा इस सिचुएशन में है, दिस इज अ फर्स्ट साइन दैट कि वो बच्चा आपसे कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड है, इसीलिए वो एक दूसरे सोर्स में अपना कनेक्शन ढूंढ रहा है। सो यू हैव टू, आप इमिडिएटली उसको जाके नहीं बोल सकते कि छोड़ो तुम्हारा हम अकाउंट ब्लॉक करेंगे, नहीं, यू हैव टू वर्क ऑन डेवलपिंग दैट कनेक्शन अगेन। और वो कनेक्शन कब डेवलप होगा? यू हैव टू एक्ट जैसे कि उनके फ्रेंड्स उनके साथ एक्ट करते हैं। मान लीजिए वो इंस्टाग्राम पे हैं, जोक करो उसके बारे में। फ्रेंड्स कैसे बात करते हैं? अरे क्या, अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बना लो, बोल दो अरे मैं भी तुमको फॉलो करूंगा, व्हाई डोंट यू फॉलो मी। दे विल स्टार्ट जोकिंग, दे विल से अरे मम्मा आई डोंट, आप क्यों फॉलो कर रहे हो मुझे नहीं करना है, ये नहीं करना है। मोस्टली आप नोटिस करना, ये चीज उस हाउस होल्ड में होता है जो हाउस होल्ड बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव या स्ट्रिक्ट होता है, या फिर कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा होता है। कंप्लीटली। जिस हाउस होल्ड में ओपन कम्युनिकेशन होता है, एक्सेप्टेंस होता है, उस हाउस होल्ड में ये प्रॉब्लम नहीं आएंगी, बिकॉज बच्चे को कोई रिजर्वेशन नहीं है खुल के बात करने के लिए। सही, ठीक है। और दूसरी चीज, जब आप किसी टीनेज को अप्रोच करते हैं, आप उनके साथ कन्फ्रंट नहीं कर सकते क्योंकि वो उसका रेपरकशन बहुत ही एडवर्स होता है। सो आपको उनका फ्रेंड बनना पड़ेगा। आपको धीरे से, फॉर एग्जांपल अगर वो गेम्स खेल रहे हैं, आजकल जो ये गेम्स चल रहे हैं, क्या है ये, फोर्टनाइट और पबजी और व्हाटएवर, आपको उनके साथ बैठ के खेलना पड़ेगा रिमोट उठा के। यू हैव टू गेट इनटू देयर वर्ल्ड, और एज अ स्पाई नहीं कि मैं देखना चाहता हूँ या देखना चाहती हूँ कि क्या, नो, यू हैव टू गेट इन्वॉल्व इन देयर वर्ल्ड। तभी तो आपको समझ में आएगा कि क्या है क्या नहीं है। आप कनेक्शन कैसे बिल्ड करोगे? आपको उनका फ्रेंड बनना पड़ेगा। सेकंड, अगर आपको थोड़ा भी इंक्लिनेशन है कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है, देन आई विल एडवाइज एवरी पेरेंट टू प्लीज सीक हेल्प, बिकॉज टीनेज, सीक हेल्प, हायर अ कोच, हायर अ थेरेपिस्ट, गो टू अ काउंसलर, जो भी आपको एक्सेसिबल है, बिकॉज टीनेज, क्योंकि देखिए सच बात तो ये है कि अगर आपका बच्चा इस स्टेज में है तो कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा गैप और लैक रहा है। तो आप पहले तो उसको एक्सेप्ट करिए, और अगर आपसे ट्राई करके भी नहीं हो रहा है, immediately seek professional help, because I have seen situations where जहाँ पर kids literally are blackmailing their parents कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। that is a red flag. So आप डरिए। देखिए, आपकी सोसाइटी में इमेज ना बच्चे के वेलफेयर से बढ़ के नहीं है। इट्स एज सिंपल एज दैट। और आजकल वो जमाने गए जहाँ पर आप सोचोगे कि हम कोई प्रोफेशनल हेल्प सीख करेंगे तो इट विल रिफ्लेक्ट बैडली ऑन अस। ऐसा कुछ नहीं है।
आपके बच्चे की लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही बात। सो अगर आप उसके फ्रेंड नहीं बन सकते, ये मैं बात कर रही हूँ टीनेजर्स की, बिकॉज टीनेजर्स आर वेरी वेरी ट्रिकी दिस थिंग। आप उनके, अगर आप अब तक नहीं बने, आप उनके फ्रेंड बनने की कोशिश करिए। गेट इनटू देयर वर्ल्ड, गेट इनटू देयर डिजिटल वर्ल्ड, सी व्हाट दे आर डूइंग। डोंट जज, डोंट कमेंट। आप अपना टीनेज याद करो कि आप अपने जमाने में क्या करते थे, और आप अपने जमाने में क्या चाहते थे कि आपके पेरेंट्स किस सब्जेक्ट के बारे में ओपन रहें। सो गिव द सेम थिंग टू यू। हमारा पेरेंटिंग क्या होता है ना, बहुत रिफ्लेक्ट करता है हमारे खुद के पेरेंट्स के सही है। वेज का। बट वी हैव हम्म। टू चेंज दैट वे, वी कांट बी आवर पेरेंट्स। एंड हमारी जनरेशन एक ऐसी जनरेशन है, हम लोगों ने काफ़ी ड्रास्टिक चेंजेस देखे। हमारी एक ऐसी जनरेशन है जब हम लोगों ने लेटर राइटिंग भी किया है, टेलीफोन भी यूज़ किया है, मोबाइल कीपैड वाले, और स्मार्टफोन भी यूज़ कर रहे हैं, और आगे जाके एग्जैक्टली, स्मार्ट जो भी है, इतने सारे चेंजेस। लेकिन हमारी आने वाली जनरेशन जो है, उन्होंने ये सब कुछ नहीं देखा है। तो कंप्लीटली। और आज मेरे पेरेंट्स खुद बोलते हैं कि आजकल का पेरेंट बनना बहुत मुश्किल है। सही है। तो आपको अपने, ऐसे अगर बच्चा इस फेज के थ्रू जा रहा है, आप उसके डिजिटल वर्ल्ड में घुसिए। यू हैव टू स्लाइड इनटू दैट डिजिटल वर्ल्ड। सेकेंडली, प्लीज always have a talk with them about cyber security. It's a very big thing. What is good, what is not good, हम ये good touch bad touch अपने kindergarten के बच्चों को सिखाते हैं, that is okay, but आप cyber security सिखाइए अपने बच्चों को, that when is it bad, when is it good. So you have to become their friend. You have to talk about subjects जो आपको awkward लगता है, लेकिन आपको बात करना है। आपको पता है कितने कितने सारे टीनेजर्स हैं जिनको साइबर बुलिंग होती है, ऑन इंस्टाग्राम, ऑन सोशल मीडिया, ऑन गेमिंग यस, प्लेटफॉर्म्स। इट हैपेंस। They are being bullied. So but kid will not come and tell you if you don't। आप ये वर्ड्स निकालो तो सही अपने मुंह से एक बार, आपका बच्चा अपने आप समझेगा, अरे मेरे मम्मी को, मेरे पापा को पता है इसके बारे में, लेट मी टॉक टू देम। सही। सो आई नो ऑफ सच स्टोरीज जहाँ पर 14-15 साल के लड़कों को फंसाया जा रहा है बिकॉज दे आर ऑन इंस्टाग्राम। somebody told me they put their number, तो किसी ने इनअप्रोप्रिएट पिक्चर्स भेज के ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। 14 साल का लड़का, सोचो, उसने इतना इनोसेंटली अपना नंबर डाल दिया था कि मेरा एग्जाम है या वट एवर है। तो सो दीज थिंग्स आर हैपनिंग। तो आप अपने बच्चों को बताओ तो सही कि वी आर ओपन टू दिस डिस्कशंस, तभी आप उनको हेल्प कर पाओगे। एंड इफ एट ऑल यू फील कि नहीं हो रहा है हेल्प, प्लीज गो टू अ प्रोफेशनल। सही। आदित्य जी, डेफिनेटली आपने काफ़ी सारे पेरेंट्स को इसके बारे में हेल्प की है, तो मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि ऑडियंस, अगर आप भी अपने बच्चे के इन प्रॉब्लम्स की वजह से परेशान हैं, अगर आपका भी चाइल्ड स्क्रीन के लिए एडिक्ट है, स्क्रीन टाइम उसका बहुत ज़्यादा है, उसको तकलीफ हो रही है, देन यू नीड टू सीक अ प्रोफेशनल हेल्प। एंड आदित्य जी से बेटर कोई भी प्रोफेशनल हेल्प नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया है और हज़ारों लोगों को इसके बारे में हेल्प की है। और आज उनके साथ बातें करते वक्त उनकी एक्सपर्टीज का हमें तो पता चल ही चुका है। तो डेफिनेटली आदित्य जी, आपने बहुत अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस बताए, बहुत ब्रीफली इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आपका इंस्टाग्राम आईडी जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ। डेफिनेटली बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनको आपकी हेल्प की बहुत बहुत ज़रूरत है। सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने आज आपका अमूल्य वक्त हमारे साथ दिया। आगे भी हम लोग जुड़ेंगे, बहुत सारे लाइव करेंगे। एब्सोल्युटली, थैंक यू तेजस जी मुझे इनवाइट करने के लिए। यही बहुत बड़ी चीज है कि अगर हम मिलके कुछ भी अच्छे वर्ड्स, अच्छे इनसाइट्स अगर अपने ऑडियंस को शेयर कर सकते हैं, एंड इफ इट हेल्प्स देम, दैट्स द बेस्ट वर्क वी कैन डू। ग्रेट। थैंक यू बाय सो बाय। मच। थैंक यू, थैंक यू।